ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में ऑपरेशन अय्यार जारी है। इस ऑपरेशन के तहत हिंदुस्तानी गद्दारों या कहें कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मददगारों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे ज्योति के बाद हारून तुफैल कैसे बने पाकिस्तान के स्लीपर सेल। ऑपरेशन अय्यार, गद्दारों पर प्रहार। ज्योति, हारून, तुफैल, आईएसआई के कितने स्लीपर सेल। पहले ज्योति मल्होत्रा, फिर हारून और फिर तुफैल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी जासूसों पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी से दिल्ली तक देश के गद्दारों पर प्रहार जारी है। जांच एजेंसीज एक एक करके पाकिस्तानी मोहरे को पहचानने और एक्शन करने में जुटी हैं। ट्रैवल ब्लॉगर से आईएसआई का ट्रम्प कार्ड बनी ज्योति के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एक एक साजिश का खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में नया नाम है, दिल्ली से पकड़ा गया हारून। यूपी एटीएस ने सीलमपुर के रहने वाले हारून को गिरफ्तार किया है। हारून पे आरोप है कि वो पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी मुजम्मिल के साथ मिलकर लोगों को वीज़ा दिलवाता था और लोगों के अकाउंट में पैसे दिलवाता था। बता दूं कि हारून वो शख्स है जो सीलमपुर इलाके में है, स्क्रैप का काम करता है और पाकिस्तान में उसके रिश्तेदार रहते हैं। साथ ही पाकिस्तान में अपने ही एक रिश्तेदार के साथ शादी किया था, जबकि भारत में ऑलरेडी वो शादीशुदा था और उस पर आरोप है कि वो लोगों को वीज़ा दिलवाने का काम करता था और इस बीच कई बार वो पाकिस्तान जा चुका था। अब यूपी एटीएस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और किन किन लोगों के वो संपर्क में था। दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला हारून काम कबाड़ी का, लेकिन असली काम पाकिस्तान के इशारे पर भारत में जासूसी का, मगर यूपी एटीएस के हाथ पे चढ़ा। खास बात यह कि ज्योति की तरह हारून का कनेक्शन भी दिल्ली की पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़ा है। जैसे ज्योति पाकिस्तान एम्बेसी में काम करने वाले दानिश से जुड़ी थी, वैसे ही हारून भी पाक एम्बेसी के मेंबर मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में था। मुजम्मिल वो अधिकारी जिसे भारत सरकार ने देश छोड़ने का आदेश दिया था। हारून पर आरोप ये कि वो मुजम्मिल के साथ मिलकर पाकिस्तानी वीजा दिलाता, वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करता, साथ ही भारत विरोधी जानकारी शेयर करता। मोहम्मद हारून सीलमपुर में किराए के मकान में रहता था। जी मीडिया की टीम जब जासूस हारून के घर पहुंची तो पहले तो कोई बाहर नहीं आया, लेकिन बाद में मीडिया के दबाव के आगे उसकी मां और भाई कैमरे के सामने आए, जिसके बाद हारून का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। हारून की पत्नी पाकिस्तानी है और परिवार के कई लोग कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं। हारून भी 25 अप्रैल को पाकिस्तान से लौटा था। पाकिस्तान में शादी कर रखी उसने। अच्छा, कब हुई थी शादी? ये पता ना क्या साल हो गए। अच्छा, पाकिस्तानी एम्बेसी में भी दोस्ती थी? दोस्ती वीजा लेता था वो। अच्छा। वीजा लेकर उससे जाता था। हाँ। वो दोस्ती हो गई होगी। है उस दोस्ती का ये नतीजा मिल रहा है। आप लोगों की क्या रिश्तेदारी थी पाकिस्तान? मेरी दो नंदे हैं वहाँ पे, परिवार है पूरा। अच्छा। मेरे चाचा ससुर फुफिया सब मेरे वहाँ पाकिस्तान में। कब गया था हारून पाकिस्तान? अभी तो आया 25 तारीख को। हालांकि जी मीडिया ने हारून के परिवार से उसके आईएसआई लिंक के बारे में सवाल किया तो हारून को निर्दोष बताया। ये तो आरोप लगाया जा रहा है, मिर्च मसाला लगा के बताया जा रहा है। पुलिस कब आई थी? कितनी टीम आई थी? पुलिस के कितने लोग आए थे आपके घर? कोई नहीं आया। तो कहाँ से पकड़ा हारून? पूछा तो अच्छे खासे गया, वो तो गया मुझे पता भी नहीं है। कहाँ गया था? वो तो यहीं था गली में। जी मीडिया के सवालों से बौखलाया हारून का परिवार बदसलूकी पर उतरा और कैमरे पर गुस्सा करने लगा। परसों ले गए थे, क्या कहा था? चलो क्या कहा? चलो घर के ऊपर चलोगे अब? क्यों? चलो नीचे उतरो। क्यों आज क्या हो गया? क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? नाराज क्यों हो रहे हैं आप लोग? दिक्कत क्या हो रही है? अपनी परिवार परेशान क्यों कर रहे हो इन्हें? भाई जाओ यार, एक बात तो कितना पूछोगे बताओ? एक बात कितना पूछोगे? आप ही की बात रख रहे हैं ना, आप नहीं अपनी रखते बात आप, रखेंगे। नहीं रखते आप बात। वैसे अभी आप देखिएगा, आपकी बात नहीं मिलेगी आपको। आपकी बात रखा जाएगा। मैंने कंडीशन में देखा है, कोई रखता। चलो फिलहाल हारून ने जांच एजेंसी पूछताछ में उसके पाकिस्तानी लिंक खंगाल रही हैं। साथ ही पता ये लगाया जा रहा है कि उसने अब तक कितने राज पाकिस्तान पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात एक और हिंदुस्तानी गद्दार और पाकिस्तानी मददगार की। इसका नाम है तुफैल।
ये रहता तो महादेव की नगरी वाराणसी में है, लेकिन काम करता था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए। दरअसल कट्टरपंथी सोच से प्रेरित इस गद्दार को एक पाकिस्तानी बेगम से प्यार हो गया और फिर उसके कहने पर वो अपने ही देश से गद्दारी करने लगा। देखिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट। काशी का तुफैल, आईएसआई का हनी ट्रैप। देश से गद्दारी, अब योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। यूपी के वाराणसी में पकड़े गए जासूस तुफैल पर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले तुफैल को एक पाकिस्तानी खातून ने अपने जाल में फंसा रखा था और उसी के मोहपाश में फंसकर तुफैल भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होता चला गया। और तुफैल को पाकिस्तानी जासूस बनाने के लिए सारा खेल वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का था, जिसने अपनी एजेंट नफीसा को मोहरा बनाकर हिंदुस्तान में तुफैल को अपना जासूस बना लिया था। अब तक के खुलासे के मुताबिक तुफैल सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाली नफीसा से जुड़ा। नफीसा ने खुद को पाकिस्तानी सेना में काम करने वाले अधिकारी की पत्नी बताया। नफैस ने तुफैल को पहला फुसलाकर भारत की खुफिया जानकारी मांगने लगी। नफीसा ने तुफैल को मजहबी बातों में उलझाया और उससे जासूसी करवाई। इसको लेकर यूपी एटीएस अपनी जांच लगातार आगे कर रही है, लेकिन एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि आईएसआई महिलाओं के जरिए हनी ट्रैप का पूरा जाल बुन रहा है, जिसमें तमाम ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो आसानी से उस जाल में फंसकर भारत से गद्दारी करते हुए यहाँ की तमाम इंफॉर्मेशन आईएसआई को देते रहे। नफीसा के प्रेम जाल में फंसकर तुफैल ने पहले तो उसे तोहफे पहुंचाए और फिर उसे वाराणसी के संवेदनशील जगहों की डिटेल भी पहुंचाने लगा, जिसमें राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, वाराणसी रेलवे स्टेशन और रामनगर किला शामिल था। अपने पाकिस्तानी हैंडलर को न सिर्फ वाराणसी के खास जगहों की जानकारी भेजता था, बल्कि हिंदुस्तान में मजहबी आग भी भड़काने वाले गैंग का हिस्सा बन चुका था तुफैल। नफीसा के कहने पर तुफैल बाबरी मस्जिद का बदला लेने, भारत में शरिया कानून लागू करने और गजवाए हिंद बनाने जैसे मैसेज शेयर करता था। जी मीडिया की टीम वाराणसी में तुफैल के घर पहुंची, जहां उसके पड़ोसी भी इस खुलासे के बाद गुस्से में हैं और देश से गद्दारी करने वाले के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। अभी हमको अगल बगल से जानकारी मिला कि कुछ ऐसे व्यक्ति मतलब आते थे जो है, जिनका चेहरा शकल वो सब मतलब अजीब ढंग का लगता था। वो आते थे गाड़ी से, होते सीधे घर में घुस जाते। यहाँ के लोगों का पाकिस्तान से रोटी बेटी का संबंध है। अगर ठीक प्रकार से जांच हो तो सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के लिए, भारत में रह करके पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और भारत से गद्दारी करते हैं। ऐसे मुसलमान जो लोग हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इनकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। हैरानी की बात है कि तुफैल करीब 600 पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा था, जिस पर वो खुफिया जानकारी शेयर करता था। अब जांच एजेंसियां ये पता करने में जुटी हैं कि ये 600 नंबर किन संगठनों से जुड़े लोगों के हैं। उम्मीद है कि एटीएस जब तुफैल को रिमांड पर लेगी तो इस बारे में बड़ा खुलासा हो सकता है। जाहिर है जासूसी के इस खेल में तुफैल अकेला नहीं है। आईएसआई की हनी ट्रैप वाले जाल में ऐसे और भी मोहरे फंसे हैं, लेकिन अब यूपी एटीएस की टीम फुल एक्शन में और तुफैल जैसे तमाम गद्दारों पर योगी फोर्स का शिकंजा कसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी जासूसों पर इन खुलासों के बीच सीएम योगी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान ने 75 साल तक बहुत जी लिया और अब उसका समय आ गया है। इस बीच यूपी में उन 800 नंबरों की निगरानी भी तेज हो गई है जो जासूसी के आरोपियों से जुड़ी है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्वांचल के इस हिस्से में 800 एजेंट घूम रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम से पाकिस्तान को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के संदेश को दोहराया और बता दिया कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं और भारत को किसी ने छेड़ दिया तो उसे छोड़ता भी नहीं। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। योगी गुस्से में है और उसकी दो वजह है। एक तो आतंकिस्तान की कायराना करतूत और दूसरी वजह है पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में वाराणसी से गिरफ्तार युवक तुफैल। इसी तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से पूर्वांचल के 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर जुड़े हुए थे और ये तमाम मोबाइल नंबर अब जांच एजेंसीज की निगरानी में है। इन 800 मोबाइल नंबरों का पता लगाने के बाद इनकी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। आखिर ये 800 मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने वाले कौन थे, इनका कहां तक संपर्क था। वहीं यूपी के ही मुरादाबाद के रहने वाले शहजाद की गिरफ्तारी के केस में नई जानकारी सामने आ गई है। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार इस आईएसआई एजेंट शहजाद के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच कराई। शहजाद के मोबाइल फोन में कई अहम सबूत मिले हैं। इसी आधार पर उसे रिमांड पर लिए जाने की तैयारी तेज हो गई। इसके अलावा शहजाद के संपर्क में रह रहे 2 संदिग्ध युवकों की भी तलाश की जा रही है। इसके अलावा यूपी में आईएसआई के गहराते नेटवर्क की छानबीन और तेज हो चुकी है। दरअसल यूपी के अलग अलग शहरों से एक के बाद एक कर कई शख्स गिरफ्तार किए गए और इन सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। अब बारी योगी फोर्स की है, वो किस तरह से इन देश विरोधी ताकतों को उनके अंजाम तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।